The question is, in the arrangement shown in the figure, a rod R is restricted to move in the vertical direction with acceleration a1. All right. So this rod has downward acceleration a1, and the block B can slide with a2. So we need to figure out a relationship between a1 and a2. There are so many ways of doing this problem. ठीक है जी. सबसे आसान तरीका, पूरी पिक्चर को देखिए और एक ऐसी जगह पॉइंट आउट करिए जहाँ पे कोई मोशन हो ही ना हो, बिल्कुल ना हो, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में. अब वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? बेसिकली रॉड है, ब्लॉक है और आपके पास में वेज है. अगर आप इस जगह को देखें, यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई भी मोशन इस डायरेक्शन में नहीं है, नो मोशन. और ये पॉइंट है इस पे भी और इस पे भी. ठीक है जी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए फॉर बोथ. अगर आपको ये लॉजिक समझ नहीं आता है तो आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि एक ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन है 10, इसके ऊपर एक और ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन कितना हो कि इन दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन ना हो, तो 10 ही होना चाहिए ना. तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट के पास में एक एक्सेलरेशन तो a1 ऐसे है और एक एक्सेलरेशन a2 ऐसे है, और ये एंगल 90 माइनस थीटा है ऑफकोर्स. ठीक है. तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा a2 साइन थीटा, और ये बराबर होनी चाहिए. तो सिंपल रिलेशनशिप a1 इज इक्वल टू a2 साइन थीटा. एक तो ये तरीका है इस प्रॉब्लम को देखने का. दूसरा ये तरीका है कि हमें सिर्फ यही तो पता करना है कि अगर इसका एक्सेलरेशन a1 है तो ये भी a1 है और ये a2 है. तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर ये नीचे a1 आएगा तो ये a2 कितना जाएगा. तो बेसिकली मुझे इस वाले एंगल की जानकारी है 90 माइनस थीटा, ये थीटा होना चाहिए. तो यहाँ से देख लीजिए कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू साइन थीटा. दैट मीन्स a1 इज इक्वल टू a2 साइन थीटा. बेटर अप्रोच यही है कि किसी भी ऐसे पॉइंट को अप्रोच करिए जहाँ पे कोई मोशन हो ही ना. अगर मोशन नहीं है और वो पॉइंट दोनों ऑब्जेक्ट को कॉमन है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी. दिस इज योर आंसर.